लाहौर में झपट्टे की खौफनाक वारदात। एक हफ्ता गुजर गया, ना डाकुओं का सुराग लगाया गया और ना ही डाकुओं की तलाश के लिए कोशिश की गई। किस तरह थाना कल्चर बदला है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय मुतासरा शहरी के ही खिलाफ हो गई है। मेरे साथ वारदात पेश आई है शालामार चौक में। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में सामान शिफ्ट कर रहे थे। मैं बतौर ड्राइवर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। वहाँ पे रोड पे नहीं खड़े, बिल्कुल साइड पे खड़े हैं। मैंने कॉल सुनने के लिए ऐसे मोबाइल अपने कान के साथ लगाया तो पीछे से दो बंदे आए हैं 125 पे। जिसने छीना है उसने व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहनी हुई है। उसके पीछे एक पर्सन और बैठा हुआ है जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ है। पुलिस कह रही है नहीं जी, आप इस वाक्य को बदल दें। लिए मेरे पास प्रूफ भी है। हाँ ASI, हाँ अगर आप काम नहीं करेंगे फिर वायरल होगी, फिर आप शिकायत ना कीजिएगा। मैंने सर 1,20,000 रुपए का मोबाइल लिया। मैंने कल 5:30 बजे से लेके ये टाइम आ गया सर जी, मुझे अभी तक कुछ भी वसूल नहीं हुआ। प्रूफ देखने के बाद बजाय उस पर अमल करने के उसको डिलीट करने का कहा जाता है। ऐसा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। मेरा नाम है हमाद असलम। नाजरीन, लाहौर में झपट्टे की खौफनाक वारदात। इस वारदात ने शहरी की जिंदगी अजीरन बना दी। पुलिस की तरफ से ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका। एक हफ्ता गुजर गया, ना डाकुओं का सुराग लगाया गया और ना ही डाकुओं की तलाश के लिए कोशिश की गई। और मुतासरा शहरी मुकदमा दर्ज ना होने पर दिल बर्दाश्ता होकर हमारे स्टूडियो पहुंच चुका है। और जो बात की जाती है थाना कल्चर बदलने की, वो आज हम आपके सामने फिजिकली सामने रखेंगे कि किस तरह थाना कल्चर बदला है। क्या थाना कल्चर बदला है, नहीं बदला, इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद हैं, जिनके साथ मोबाइल छीनने की वारदात होती है और पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय मुतासरा शहरी के ही खिलाफ हो गई है। उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही, उसको इंसाफ भी नहीं दे रही और डाकुओं को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर यह मुनासिब होगा कि डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और मजलूम शहरियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। एक ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और बहुत से लोग कहते हैं थाना कल्चर होता क्या है। जिनको नहीं पता, आज इस मुतासरा शहरी की ज़ुबानी वो सब जान लें कि थाने में जब आपको किसी दरख्वास्त के लिए, मुकदमे के लिए जाना पड़ता है तो फिर थाने वाले क्या करते हैं, उसे थाना कल्चर कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएं और वारदात कहाँ पेश आई? मेरा नाम सर शेख फरूक जुनेद है। मेरे साथ वारदात पेश आई है शालामार चौक में, जो तकरीबन 150 से 200 मीटर के फासले पे, थाने के फासले पे खड़ा था मैं। मुझे अचानक घर से कॉल आती है कि मैं काम में दौरान ड्राइविंग, यानी कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में सामान शिफ्ट कर रहे थे। मैं बतौर ड्राइवर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ वहाँ पे। तो अचानक मुझे घर से कॉल आती है कि मैंने मोबाइल निकाला जेब में से। बिल्कुल साइड पे खड़े हैं हम, रोड पे नहीं खड़े, बिल्कुल साइड पे खड़े हैं, टप टाइल के ऊपर। घर से कॉल आती है। मैंने कॉल सुनने के लिए ऐसे मोबाइल अपने कान के साथ लगाया तो मैक्सिमम 2 मिनट भी मेरी घर में बात नहीं हुई। मेरी बात चल रही थी घर। तो पीछे से दो बंदे आए हैं 125 पे। 125 के जो जिसने छीना है उसने व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहनी हुई है। उसके पीछे एक पर्सन और बैठा हुआ है जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ है। और मेरे से मोबाइल छीनने वाला बंदा जो मोटरसाइकिल चला रहा है, वो ऐसे पीछे झपट्टा मार के मोबाइल मेरे से लेके फरार हो जाते हैं। ठीक है। उसी वक्त सर गलती मेरे से ये हुई है कि 15 पे कॉल मैंने नहीं चलाई। मैंने इसलिए नहीं चलाई कि मेरे बिल्कुल 150 मीटर की दूरी पर थाना है। मैं भाग के थाने पहुंच गया हूँ। उस थाने जाके मेरी उनसे बात हुई है और वहाँ के थाने के कुछ मुलाजमीन मेरे साथ कुछ 4 से 5 दफ़ा मौका वारदात पे आए हैं देखने के लिए। और एक CCTV फुटेज उन्होंने वहाँ से निकलवाया है दुकान खुलवा के, लेकिन उसमें वो बंदा क्लियर नहीं आ रहा था, ब्लर आ रहा था। तो सुबह पे बात फेंक दी गई थी, सुबह इस दुकान से CCTV लेंगे जिससे मैंने लिया था। तो उन्होंने खैर मुझे वापस थाने लेके गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने मेरे साथ बातचीत की है। अब मेरा मौक़िफ़ सर ये है कि मेरे साथ हुई है वारदात झपट्टे की, कि मेरे से मोबाइल छीना गया है। जबकि मुझे थाने वाले कह रहे हैं कि अपना मौक़िफ़ चेंज किया जाए। आप ये कहें कि आपका मोबाइल गाड़ी की सीट पे पड़ा हुआ था, आप उतर के नीचे आए हैं सामान शिफ्ट करने के लिए, मोबाइल सीट पे रख के आए हैं, वहाँ से कोई नामालूम अफराद उठा के ले गया। नामालूम अफराद ले गए हैं, लेकिन आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं कि ये डाकू हैं मेरे, जी। इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई हाँ जाए, जी। मेरा मोबाइल छीना गया जी है, सर। इस पर मुकदमा दर्ज किया जी जाए, सर। लेकिन पुलिस कह रही है नहीं जी, आप इस वाक्य को बदल दें। बदल दें। वो नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने
उनके पहले दिन 15 तारीख का वाक़या है, रात को 9:26 का। 15 तारीख को उन्होंने खुद से दरख्वास्त लिखी है। दरख्वास्त लिख के उन्होंने कहा जी अब आप जा सकते हैं, लेकिन दरख्वास्त का मौक़िफ़ उन्होंने चेंज कर दिया हुआ था। अच्छा, खुद ही? खुद ही दरख्वास्त लिखी, दरख्वास्त लिख के उन्होंने मुझे भेज दिया कि आपको व्हाट्सएप पे इसकी कॉपी आ आपको जाएगी। अंगूठा लगवाया? नहीं, अंगूठा नहीं लगवाया मेरा। अच्छा, उन्होंने खुद ही दरखास्त खुद ही लिख दी? दरख्वास्त लिखी, लिखवा के मुझे भेज दिया कि आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी। हाँ। इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी हैं। आप हुँ, मुझे कहेंगे मैं प्रूफ भी दूँगा जिनके सामने दरख्वास्त लिखी गई है और जिनके सामने मुझे मौक़िफ़ चेंज करने का कहा गया है। क्या नाम था उनका? उनका नाम था हाफ़िज़ मोहम्मद वसीम, ये जो रैंक क्या कोरियर था? है। कोरियर था कोरियर हैं वो। आपके साथ जो मेरे थे? साथ मैं ड्राइवर हूँ, वो कोरियर है। थाने में जिसने दरखास्त लिखी जो या उसका वसूल नाम की? मुझे नहीं याद सर। एएसआई था, फूल लगा एएसआई हुआ था, था? एएसआई था एएसआई। अच्छा, एएसआई था। जी, और उन्होंने मुझे भेज दिया। अब 15 तारीख गुज़र गई, 16 गुज़र गई, मैं 17 तारीख को दोबारा जाता हूँ थाने। थाने जाके पहले मैंने सीसीटीवी फुटेज लिया वो दुकान से कि क्लियर वाला, जिसमें क्लियर बंदा नज़र आया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हुँ, तो वो सीसीटीवी लेके जाता हूँ थाने, एसएचओ के आगे मुझे पेश किया जाता है। उनको मैं सीसीटीवी दिखाता हूँ। सीसीटीवी देखने के बाद वो मुझसे पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से ली है? उनको मैं बताता हूँ कि मैंने फलाने बंदे से, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया है, उन्होंने मुझे दी है। उन्होंने अपने किसी बशिंदे से कहा कि इसका पहले दरख्वास्त लिखो, जो ये कहता है, हुँ, झपट्टे वाली। दरख्वास्त लिखने के बाद इसके साथ जाओ मौके वारदात पे, जहाँ से ये वीडियो लेके आए, उस बंदे को मेरे पास लेके आओ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? वो बंदा फिर मेरे साथ जाता है, उनका पुलिस वालों का, उस बंदे को मेरे साथ लेके आता है जाके। बाहर से लेके थाने के गेट तक हम इकट्ठे जाते हैं। थाने से जब जो अंदर होते हैं, एसएचओ साहब के कमरे में वो बंदा चला जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। अंदर क्या बात होती है, क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो वो बताता नहीं वो बाहर बताता आके? नहीं है फिर। दुकानदार के साथ दुकानदार से क्या क्या हुआ बात, होगा? आपको पता चल गया होगा क्या हुआ है उसके ये साथ? मेरे मेरे माइंड में नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है। उसके बाद साजी वही बंदा जो मेरे साथ जाता दुकान पे, वो मुझे कहता आके कि आप अपने मोबाइल में से वीडियो डिलीट करें। हालाँकि ये थाने वालों का काम मेरा मोबाइल चेक करना नहीं है, हाँ। कि मैं उनके पास जिस एक दुकानदार से आपने फुटेज ली, हुँ, एसएचओ उसी दुकानदार के ज़रिए आपकी फुटेज डिलीट करवा नहीं, देते नहीं, हैं? नहीं, नहीं। हाँ, जिस दुकान से फुटेज ली, उसको उसके साथ क्या बात हुई मुझे नहीं पता। ठीक है, उसको भेज दिया। ठीक है, उसके बाद उनका जो बशिंदा है, जिसने मेरी दरख्वास्त लिखी है, वो भी एएसआई था। ठीक है। ठीक है? उसका नाम पता नहीं क्या ले रहे थे ज़रा, वो भी एएसआई था। उसने कहा कि आप अपने मोबाइल में से वीडियो डिलीट करें। मैंने उनसे कहा, मैं पुलिस वाला था वो? पुलिस वाला था, ठीक है। पुलिस वाला। उसने कहा वीडियो डिलीट करें सर। मैं कहा सर ये क्यों करवा रहे हैं आप? कहते जी आपसे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी, फिर जो मुजरिम है वो अलर्ट हो जाएंगे। मैं कहा जी हमने अगर अभी तक वायरल ही ना की, तो आगे भी वायरल नहीं करेंगे जब तक आप हमारा काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप काम नहीं करेंगे फिर वायरल होगी, फिर आप शिकायत ना कीजिएगा। ये करने के बाद साजी उन्होंने मेरे मोबाइल की गैलरी में से वीडियो डिलीट की है, पुलिस वाले ने पुलिस वाले ने। मोबाइल ठीक है? फिर आपसे मेरा लिया? मोबाइल, मेरे से मोबाइल लिया। ठीक है। फिर इसको अनलॉक करवा के मेरे से मोबाइल लेके अंदर एसएचओ के कमरे में गया है मेरा मोबाइल लेके। हुँ, वहाँ से भी उन्होंने चेक किया। हालाँकि अब मेरे मोबाइल में जो वीडियो जहाँ-जहाँ पड़ी हुई है, उनको तो नहीं पता ना कहाँ-कहाँ पड़ी हुई है। हुँ। लेकिन मैंने उनके कहने पे, सिर्फ़ अपना काम करवाने के लिए, उनके कहने पे मैंने वीडियो भी डिलीट कर दी है। आपके साथ वारदात हुई हाँ है, जी। आपकी और हेल्प करने के मैं बजाय वो आपसे और ही बहस कर रहे हैं, जी, आपको ही लटकाया जा जी। रहा है, मामले को ही और मुझे दफनाया अभी जा रहा तक, है। फिर मैंने तंग आके सीएम पोल पे मैंने कॉल की है, 0800 02923445 पे कॉल करता हूँ मैं, जब मेरी सुनी तो नहीं जा रही। मैंने सर 1,20,000 रुपए का मोबाइल लिया मैंने, इंस्टॉलमेंट पे लिया मैंने मोबाइल। अभी सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट मैंने पे की हैं उसकी, अभी भी उसका 98,000 बकाया पड़ा हुआ है। ओए होए होए होए! ठीक है? मैंने उनसे कहा भी है कि सर मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, ये मेरा मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे है, मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, खुद अकेला करने वाला हूँ, तो मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। वारदात हो गई है, मुझे इंसाफ दे दें। मुझे इंसाफ दीजिएगा। लेकिन उन्होंने कही, मैंने फिर सीएम पोल पे कॉल की। सीएम पोल से मुझे उन्होंने मेरी सब कुछ सुन लिया। कल मेरी वालदा के नंबर पे, क्योंकि वालदा के नंबर से कॉल की थी मैंने, कल मेरी वालदा के नंबर पे कॉल आती है। मेरी वालदा कहती हैं जी इस चीज़ के बारे में आप मेरे बेटे से बात करें, क्योंकि वही आपको सही बात बता सकता है। मेरी वालदा ने उनको मेरा नंबर दे दिया। हुँ, कल मुझे 5:30 बजे कॉल आती है, जी आपने सीएम पोल पे कॉल की थी? मैं कहा जी सर की थी। कहते जी शालामार थाने में मैं आया हुआ हूँ, आपकी एसएचओ से बात करवाऊँ? मैं कहा जी करवाएँ। अब एसएचओ से मेरी बात हो रही है, जी आपका नाम? मैं कहा जी मेरा नाम शेख फ़ारूक जुनैद है। आपका आईडी कार्ड नंबर ये है? मैं कहा बिल्कुल जी ये है। हुँ, तो कहते जी आपकी हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, आपको अभी 5 मिनट में
आपका मुकदमा नंबर व्हाट्सअप करें, हमें व्हाट्सअप नंबर दिया जाए। हालांकि मैं FIR में जो दरख्वास्त लेके आया हूँ उसमें मैंने अपने नंबर भी दे के आया हूँ उनको मैं, लेकिन मैंने ऑन द स्पॉट अपने फ्रेंड का नंबर उनको वहीं पे लिखवाया जिस पे मुझे फौरन व्हाट्सअप आ जाए, ताकि आपको जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी हाँ, कापी मौसूल हो जाए। मुझे वसूल हो जाए। लेकिन कल 5:30 बजे से लेके ये टाइम आ गया सर जी, मुझे अभी तक कुछ भी वसूल नहीं हुआ। कोई FIR अभी तक कोई नहीं मुझे दर्ज हुई। उन्होंने मुकदमा नंबर सेंड नहीं किया। आपको उन्होंने मुझे जस्ट इवन ये कहा था कि आपको 2 से 3 मिनट में आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर रहे हैं आपका मुकदमा नंबर। अफसोस वाली बात है, जी, दुख हो रहा है, जी सर, बहुत दुःख हो रहा है। और 15 तकलीफ भी हो रही तारीख है, जी, तकलीफ भी हो सर रही है, दिली तकलीफ हो रही है सर। दिली तकलीफ हो हक़ल रही है। हक़ की कमाई से लिया है मैंने सर वो, फोन छीना गया, छीना गया। डाकू ले गए। जी, अब पुलिस वाले डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और आपको इंसाफ नहीं नहीं दे सर रहे। दे रहे। मेरी सुन ही नहीं डाकुओं रहे। को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जी सर, आपको इंसाफ नहीं दे रहे। नहीं दे रहे सर। अगर आपने फुटेज दिखा दी है, डाकू नज़र आ रहे हैं, तो हाँ जी, पुलिस को उन तक पहुँचना चाहिए, सुराग लगाना बिल्कुल चाहिए, पहुँचना चाहिए सर। आपका मोबाइल रिकवर करना जी सर, चाहिए। करना चाहिए। लेकिन पुलिस आपके सिर्फ़ एक तरफ ज़ोर डाल रही है, आपका मुकदमे जी सर। हो ही ना, और अब आप दूसरा ये चीज़ देखें कि ये मैंने अभी जस्ट अपने घर से मंगवाया। क्या ये मंगवाया? मेरा मोबाइल का डब्बा है सर। ठीक है, मोबाइल मॉडल क्या था? इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो प्लस। ठीक है, IMI नंबर भी दिया IMI होगा। नंबर भी दे के आया हूँ, दरखास्त में लिखवा के आया हूँ। 12/12 256 GB मेमोरी उसकी। ठीक है, बड़ी खुशी से आपने मैंने मोबाइल सर लिया, बहुत खुशी से लिया है और मेरा शौक था एक। पैसे जमा किए। जी मैंने अपना कितना टाइम लगा पैसे मैंने जमा करने अपना में? ओप्पो का मोबाइल सेल आउट किया 26,000 रुपए का, हुँ, सिर्फ इस मोबाइल की खातिर कि नया मोबाइल कि लेना मेरा है। नया मोबाइल डब्बा पैक लेना। मैंने पहले ओप्पो का यूज्ड पे लिया था। मैंने ओप्पो का मोबाइल सेल आउट किया 26,000 का, वो 26 का 26 मैंने एडवांस दिया उसका, जिसके ब्याह पे मुझे एडवांस ज़्यादा देने की वजह से मुझे उसने मोबाइल 1,20,000 रुपये का दिया है और उसकी कैश प्राइस है 90,000 रुपया। इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो प्लस की कैश प्राइस है 90,000 रुपया। अभी इस वक्त आप ऑन द स्पॉट गूगल पे जाके चेक कर लें, 1,10,000 रुपया कैश प्राइस पे वो सेट अवेलेबल है। तो अब आप पुलिस वालों से क्या सर मैं पुलिस वालों इंसाफ से की यही तवक्को रखते हैं? इंसाफ की तो उम्मीद मुझे चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उम्मीद नहीं चाहिए, तवक्को नहीं नहीं चाहिए, तो अब मुझे आपको इंसाफ इंसाफ चाहिए। चाहिए है। तो इंसाफ कौन देगा? आपने सीएम पोर्टल पे सर भी बात मैं कर अपने ली, सीएम लेकिन पोर्टल थाना से वालों ने नहीं, उनको भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे अभी तक मुकदमा नंबर नहीं दिया गया। कब हुई वारदात? 15 15 तारीख को रात को 15 9:26 मई पे जुम्मा के दिन 15 मई 15 मई 15 मई 2026। जी आज 2026 डेट आज हो गई 22 है हो गई है 22। और मेरी FIR मेरी तकरीबन दरखास्त 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। 15 तारीख को वारदात होती है और मेरी दरखास्त का सबमिट हो रही है 17 तारीख को। 15 को वक़ूआ, 17 को दरखास्त हाँ लिख जी, के खुद ही जमा करवा दी हाँ जी। और अभी तक 15 को FIR जो नहीं हुई। दरखास्त FIR अभी तक नहीं हुई। तो क्यों आप मैं आईजी ये क्यों पंजाब से क्यों मैं ये कह मुतालबा रहा हूँ करेंगे, सीएम FI साहिबा से आप मुतालबा करेंगे कि एक मैं मामूली पर्चा दर्ज करने में पुलिस आपको किस तरह मुश्किलात से दो-चार जी कर रही सर, है? मैं इसीलिए आपको ये बार-बार कह रहा हूँ FIR दर्ज नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, छोटा-सा सवाल मैं आपसे करता हूँ। अब यही चीज़ मैं अगर इसकी FIR ना करवाऊँ, मेरे से तो चपटा मार के अगला ले गया। हुँ, अब ये जाके इसका मिसयूज़ करता है, मोबाइल मेरे नाम पे इश्यू हुआ है। उसमें मेरी 2 सिम चल रही हैं। अगर मैं सिम बंद ना करवाऊँ, वही सिम चलती रहें, मोबाइल मेरे नाम पे कंपनी से इश्यू हुआ है, वो कहीं और वारदात डाल के वहाँ पे मोबाइल भूल जाए, वही मोबाइल अगर पुलिस वालों को मिलता है, तो वो मेरे तक फ़ौरन पहुँचेंगे नहीं। शरीफ बंदे तक तो फौरी पहुँच जाते हैं। तो सर इसमें मेरा क्या कसूर है? पुलिस वाले तो फौरी पहुँच जाते हैं। आपकी जो रिज़र्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो बिल्कुल मैं इसीलिए सामने रखना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा शहरी जिसने अपनी मोबाइल बेचकर और इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लेने की एक कोशिश, कामयाब कोशिश कर ली, तो उस मोबाइल को खो देने के बाद इसका मोबाइल झपट्टा मारने की सूरत में गायब हो जाता है। ये कीमती फ़ोन की तलाश नहीं कर सकता, लेकिन इसने मदद के लिए दरख़्वास्त की पुलिस को, और पुलिस की ज़िम्मेदारी अवाम के जान-ओ-माल को तहफ़्फ़ुज़ देना। लेकिन माल की हिफाज़त हो या ना हो, इस मुतासरा शहरी को अपनी जान के लाले ज़रूर पड़ गए हैं। ये इसका IMEI नंबर है सर। IMI नंबर भी है, डब्बा भी है हर चीज़ पड़ी हुई है। और वो सीसीटीवी फुटेज भी है। CCTV फुटेज डाकू भी नज़र आ रहे हाँ हैं जी सर, नज़र आ वारदात रही करते है। हुए, हर चीज़ लेकिन नज़र आ रही है। पुलिस, लाहौर पुलिस के थाना शालीमार की पुलिस सिर्फ़ पर्चा ना देने की सूरत में इस शहरी को मजबूर कर दिया है कि ये इंसाफ के लिए ये यहाँ देखें पहुँच गया स्टूडियो में,
ये और देखें, दर-बदर ठोकरें खाने पे ये देखें जी, मजबूर है। 17 तारीख को ये वाली एफआईआर होती है मेरे मोबाइल पे, जो मैं करवा के आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एफआईआर करवा पर दरखास्त एफआईआर अभी तक नहीं हुई। 17 तारीख को ये दरखास्त हुई है। दरखास्त करवाने के बाद मेरे मोबाइल में से वीडियोस डिलीट हुई हैं, पहले डिलीट की गई हैं, फिर जाके मुझे कहा जाता है कि इस मोबाइल इस इसको आप जाके टैग करवाएं ठीक है, फ्रंट टैग भी हो डेस्क से। गया है। टैग होने के बाद मुझे कहा जाता है जी, ये आपका 17 तारीख का वाकया बता रहा हूँ आपको सर, मैं वारदात में से 15 तारीख को हो रही आँखों है। में पानी भर आया आपके। ठीक है, 15 तारीख को वारदात हो रही है मेरे साथ, 17 तारीख का वाकया बता रहा हूँ कि 17 तारीख को टैग होने के बाद मुझे अभी तक थाने से कोई कॉल नहीं आई तफ्तीशी अफसर की। अगर मेरी एफआईआर दर्ज हो गई होती तो मुझे कॉल ना आती। अब मैसेज भी मौसूल हो जाता हाँ है जी, कि आपकी मुझे अभी एफआईआर तक दर्ज हो कोई गई ऐसा है। सीन मेरे साथ नहीं चला गया है। तकरीबन 7-8 रोज़ हो गए, हाँ जी, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज नहीं करवा सर सके। हुआ गया। इनके साथ झपट्टे की वारदात हुई और झपट्टे की वारदात के बाद तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है और पता नहीं आगे कितने और दिन लग सकते हैं इनको अपना मुकदमा दर्ज करवाने में। आप किसी से मुतालबा करना चाहते हैं? सीएम साहिबा, सर मैं अपना आईजी एक मैसेज पंजाब। छोड़ना चाहता हूँ सीएम साहिबा को, आईजी पंजाब को, डीआईजी जो भी हमारे आला अफसरान हैं, उनको ये कहना को, अगर देखें हमारे पंजाब की पुलिस है, हमें हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। आया ये नहीं कि हमारे चक्कर ना लगवाएं, हम राइट पे हैं। एक मेरे पास जेन्युइन चीज़ मौजूद है, एक मैं इनको सीसीटीवी फुटेज भी दे रहा हूँ, प्रूफ के साथ जाके इनको कह रहा हूँ, लेकिन इस प्रूफ देखने के बाद बजाय उस पे अमल करने के उसको डिलीट करने का कहा जाता है। ऐसा क्यों है? फुटेज डिलीट करने हाँ को जी, कहा जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? यानी कि अपने पाकिस्तान मुल्क में रह के अपने लाहौर शहर में हम लोग सेफ नहीं हैं, लाहौर हम में तो अनसिक्योर हैं। लाहौर में तो जुर्म खत्म हो चुका है। किसे कौन कहता है? आपके साथ झपट्टे की वारदात हुई है, लेकिन पुलिस वाले किस तरह कह रहे हैं कि नहीं हुई? अच्छा, हाँ तो जी। इसी तरह ही जुर्म खत्म हो गया सर है। ऐसे आप कह थोड़ा, रहे हैं ना, इसका कौन कह रहा मतलब है? तो मैं क्या समझा जाए फिर अब? देखिए अब यही हो सकता है कि जुर्म को छुपाने के लिए पुलिस ने हाँ जी, कमर कस ली हाँ है। जी, अब ये या तो शहरियों को ये इंसाफ देने के या तो लिए फिर आंखें बंद कर हाँ ली जी, हैं। या तो फिर यही हो सकता है कि इंसान की कोई चीज़ अगर या तो कोई चीज़ बनाए ना, अगर बना ली है ना, अगर वो कोई ले गया तो चुप करके ना इंसान चुप साध ले बस, यही हाल है इसका। ओए तो होए! पाकिस्तान में रह के आवाज़ आवाज़ कसने वाला बंदा दबाया जाता है। आप तो अपना हक माँग रहे हैं। हाँ जी, आपसे मोबाइल छीना गया है, कीमती मोबाइल है। जी सर। उसकी रिकवरी के लिए आपने पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। पुलिस मुकदमा और दर्ज मैंने करने से इनकार पर्सनली ही है। तौर पे भी दरख्वास्त लिखने वाले से एक अर्ज़ की थी, सर जी, मेरे पे तरस खाइएगा, मेरा किराए का घर है, 5 बच्चे हैं मेरे, मैं खुद कफ़ील हूँ करने वाला, लेकिन तरस ये खाइएगा मेरे ऊपर कि मेरा ये रिकवरी करा दीजिएगा। 98,000 रुपया मैंने इसका अभी बकाया देना है। और जिस चीज़ का देना है वो आपके पास है भी नहीं अब। हाँ जी, वो डाकू ले गए। सर डाकू ले गए। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। एफआईआर की कॉपी चाहिए, वो भी आपके हाथ में नहीं है। नहीं दे रहे सर मुझे। एक तरफ डाकुओं ने आपका जीना मुहाल किया हुआ है और और एक दूसरी तरफ तरफ पंजाब पुलिस थे। पंजाब पुलिस ने, जी सर, मुझे लाहौर पुलिस एफआईआर ने। नहीं दे रहे ना, क्या करूँ? मेरे पास प्रूफ ही नहीं है। मैं किसी को मैं अगर आपके पास भी आता हूँ तो आपके पास भी अगर मेरे पास वीडियो वीडियो ना होती तो आप मुझे यहाँ बिठा के मेरा इंटरव्यू ना कर रहे होते। मैंने जो वीडियो देखी उसमें वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह इनके साथ वारदात हो रही है, इनका मोबाइल छीना जा रहा है। लेकिन पुलिस ने बजाय कि उनका सुराग लगाना, मुकदमा दर्ज करना और इनको रिकवर करके मोबाइल इनके हवाले करना, ये उनका काम था, पुलिस वाले का काम था। लाहौर पुलिस के थाना शालीमार ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये बेचारा मुतासरा शहरी दर-बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है और इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। ये अब चीज़ मेरी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि इस मुतासरा शहरी की मदद की जाए। पुलिस इसका मुकदमा भी दर्ज करे, इसके मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार करे और मुल्ज़मान से बरामद करके मोबाइल इनके हवाले करे ताकि ये अपनी फैमिली के साथ खुश-ओ-खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार सके। इसका सिर्फ़ मोबाइल गया है। अभी तो जुर्म पता नहीं कितने छुपाए जा रहे हैं। उसकी तरफ हम तवज्जो दिलाएँ क्या? इस मामूली से मामले से ही हमारी तवज्जो हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज ना करवाओ, झपट्टे की वारदात ना करवाओ। इसको आप कह दें कि मैं रख के भूल गया था। मुख्तलिफ खुद ही बहाने बताते हैं, लेकिन जो काम उनका है वो करने को तैयार नहीं है। तो ये है थाना कल्चर, जिसको बदलने के लिए कई साल लग गए हैं। हर नए आने वाले सीएम ने, हर नए आने वाले आईजी पंजाब ने यही कहा है कि हम थाना कल्चर को बदल देंगे, मुतासरा शहरी को इंसाफ देंगे।
लेकिन कितना इंसाफ मिल रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।